जब हनुमान जी देवी सीता की खोज में लंका में पहुंचे, देवी सीता को एक एक भवन में खोज रहे थे, लेकिन देवी सीता उन्हें कहीं नजर नहीं आई। उनकी खोज करते हुए वह एक ऐसे घर पर पहुंचे जो लंका के अन्य घरों से अलग था। वहां का वातावरण, वहां के उस मकान का बनावट, बाहरी साज संजाम बिल्कुल ही अलग था। वहां का वातावरण शांत था, रमणीय था। उस वातावरण को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि इस घर की बनावट, बाहरी साज संजाम ऐसे है जैसे कोई यहाँ व्यक्ति शांत रह रहा हो। मन में विचार करते हैं कि यह लंका तो राक्षसों की नगरी है। गोस्वामी जी लिखते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि कपि सज्जन चिन्हा। उस घर को देखकर हनुमान जी के मन में अनेक प्रश्न चलने लगा कि यह तो राक्षसों की नगरी है, तो इस राक्षसों की नगरी में कोई संत पुरुष कैसे हो सकता है? कहीं मेरे मन का भ्रम तो नहीं है? मन में अनेक तर्क वितर्क कर रहे हैं, तभी विभीषण जी जाग जाते हैं और जगने के साथ ही राम राम का स्मरण करते हैं। मनुष्य जब सोता है तो जो विचार उसके मन में चल रहा होता है, उठने के तुरंत बाद वही विचार लेकर के वह उठता है। क्योंकि हम तो सो जाते हैं, लेकिन हमारा जो अचेतन चित्त है वो कभी नहीं सोता। सोते समय हम अगर बुरे विचारों के साथ सोते हैं तो उठने के साथ वह बुरे विचार ही हमें मिलते हैं। उन्हीं के साथ हमारा सूर्य उदय होता है। और सोते समय अगर हमारे मन में अच्छे विचार चल रहे होते हैं तो सुबह में अच्छे विचार के साथ ही हमारा सूर्य उदय होगा। तो हनुमान जी मन में तर्क वितर्क कर रहे हैं और तभी विभीषण जी जग जाते हैं और जगने के साथ ही राम राम का स्मरण करते हैं। हनुमान जी उनके राम नाम के स्मरण करने से विचार करने लगे कि हो न हो यह कोई संत व्यक्ति ही हो। तुरंत उन्होंने रूप बदला, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए उस सच्चाई को जानने के लिए कि क्या वास्तव में यहाँ कोई संत है या यह मेरा मन का भ्रम है। और विभीषण जी हनुमान जी को देखकर अति प्रसन्न हुए। दोनों का एक दूसरे से परिचय हुआ। विभीषण जी देवी सीता के बारे में जानकारी देते हैं। मित्रों, यह प्रसंग यह दर्शाता है कि मनुष्य अनजान से अनजान जगह पर भी जब जाता है तो जैसे प्रवृत्ति का वह होता है, वैसे प्रवृत्ति के लोगों से उसका संबंध जुड़ जाता है। एक शराबी अनजान से अनजान जगह पे चला जाए तो वह शराब के बारे में पता कर लेगा। शराबी मित्रों से उसका परिचय हो जाता है। एक धर्मात्मा व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, दुष्ट से दुष्ट लोगों के बीच में चला जाए, तो भी
उन लोगों के बीच में भी वह किसी धर्मवान सज्जन व्यक्ति की तलाश कर लेता है और उससे उसकी मित्रता हो जाती है। प्रकृति का यह नियम है, हर मनुष्य के भीतर से एक तरंग निकल रही होती है और अपने तरंगों के अनुकूल जो व्यक्ति होता है उससे उसका मिलना सुनिश्चित हो जाता है। जोगी को जोगी मिल जाता है, रोगी को रोगी मिल जाता है, भोगी को भोगी मिल जाता है, धोखेबाज को उससे बड़ा धोखाबाज मिल जाता है। यह प्रकृति का नियम है। यानी हम जैसे होते हैं उन्हीं के अनुरूप बाहर में लोगों से हमारी संगत होती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। तो हमें किसी दूसरे को दोष न देकर स्वयं को बदलने की जरूरत होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमें दुनिया के लोगों से मदद मिले, प्रेम मिले, सद्भावना मिले, मैत्री मिले, तो यह आचरण अपने आप में उतारना बेहद जरूरी है। क्योंकि हम अपने मन में क्षण प्रति क्षण एक संस्कार बनाते हैं और उसी संस्कार के अनुसार भविष्य में हमारे लिए वातावरण का निर्माण होता है। वर्तमान के हम मालिक हैं, वर्तमान हमारे बस में है। इसलिए वर्तमान को जो व्यक्ति बदलने की चेष्टा करने लगता है, भविष्य स्वतः बदल जाता है। अतीत में हम क्या है उस बात को लेकर रोने से हमारे वर्तमान भी दुखी हो जाते हैं। जो बीत गई उसके बारे में न सोचकर वर्तमान के बारे में सोचकर भविष्य को बदला जा सकता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।